हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ ट्री रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे और इस नए साल की शुरुआत बड़ी धूमधाम से कर रहे होंगे। और बस मैं यही प्रे करती हूँ कि ये 2023 आप सब लोगों की लाइफ में बहुत अच्छा रहे, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ कैरियर, इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, एंड साथ में आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी इस साल बहुत अच्छी रहे। एंड भाई मेरी तो हमेशा ही प्रेयर्स आप लोगों के साथ रहती हैं ढेर सारी, बस आप आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। सो इस रीडिंग में हम लोग जो देखने वाले हैं वो यही देखने वाले हैं कि भाई आपकी किस्मत क्या लेकर आ रही है 2023 में, क्या कुछ आप लोगों के जीवन में बदलने वाला है, क्या कुछ बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं। एंड मोस्टली यहाँ पे जो हाईलाइट रहेगी वो ये कि 2023 के लिए क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ओके, सो यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स का कार्ड, एंड साथ में है यहाँ पे सिट्रीन का ट्री। ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड, एंड साथ में है यहाँ पे ये रोज क्वार्ट्ज का ट्री। सो अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ईश्वर को याद करिए और उसके बाद जो भी ग्रुप आपको यहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप सब लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने ये न्यू बिगनिंग्स का कार्ड एंड साथ में इसे ट्रेन का ट्री चूज़ किया है सो देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे आपकी लाइफ में 2023 में बदलने वाला है, आपकी किस्मत क्या लेकर आ रही है, कैसी सारी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। एंड हाइलाइट्स जैसे मैंने बोला था कि गाइडेंस यहाँ पे रहेगी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है इस साल के लिए। सो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि नए साल की शुरुआत करने से पहले जो अभी तक आप लोगों को मिला है 2022 में, बेसिकली जो भी चीज़ें आपने सीखी, आपने समझी, जितना भी कुछ आप लोगों को मिला है आप उसके लिए ग्रेटफुल ज़रूर रहें। सो नीचे कमेंट्स में एटलीस्ट 3 चीज़ें जो हैं वो आप अपनी लाइफ की ज़रूर टाइप करना, कमेंट करना जिनके लिए आप सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल हो, ठीक है। क्योंकि जितना हम ग्रेटफुल होते हैं उतना ही ज़्यादा हम अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करते हैं, उतना ही ज़्यादा हम हाई एनर्जीज़ में रहते हैं। सो हर वक्त हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलने की आदत जो है वो आप ज़रूर डालें। ओके, सो चलिए रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं एंड देखते हैं टैरो से कि क्या कुछ बदलने वाला है, कैसा सब रहने वाला है। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। द टावर, टेम्परेंस, ओ माय गॉड। ये मतलब दोनों कार्ड का साथ में आना इस तरीके से है ना कि कहते हैं ना कि जिसके साथ भगवान होते हैं, जिसके साथ खुद ईश्वर होते हैं, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये लिटरली वैसी एनर्जीज़ हैं आप लोगों के लिए कि बहुत कुछ जैसे लोगों ने प्लानिंग करी, बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो ख़राब हुई, लेकिन आपके विश्वास के दम पे, आपकी विल पावर के दम पे आप सब कुछ संभाल लोगे। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ ऑप्शन फर्स्ट। और एक होता है ना कि चाहे कितनी भी सिचुएशन कैसी भी हो लेकिन आप बिल्कुल भी होपलेस नहीं होंगे। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे ऐसे मिरेकल्स को आप लोगों ने अपने साथ फील किया होगा। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ 2022 में, जिसकी वजह से ना एक हिम्मत आप लोगों के अंदर आई है, एक विश्वास आप लोगों के अंदर आया है और अब इतने स्ट्रांग बन गए हो ऑप्शन फर्स्ट आप लोग कि मैं क्या बोलूँ। हर लेवल पे समझदारी है, चाहे कोई भी मतलब कोई भी एरिया हो आपकी लाइफ का, चाहे हेल्थ है चाहे कुछ भी है, मतलब हर लेवल पे यहाँ पे समझ आ चुकी है आप लोगों में। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अभी 2023 में आप लोग स्टार्ट हो, सक्सेस को डेफिनेटली अचीव करोगे बिकॉज 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे एनर्जी है। नए प्लान्स बनाओगे, अपने कैरियर को नई डायरेक्शन दोगे आप लोग। एंड डायरेक्शन तो यहाँ पे हर चीज़ में ही रहने वाली है, मतलब बिल्कुल ही यहाँ पे ना कुछ लोग ऐसे मतलब रेजोल्यूशन लेने वाले हैं, खुद लोग कुछ ऐसे ऐसे प्रॉमिस करने वाले हैं, आज से मैं केवल अच्छी डाइट ही लूँगा, आज से इस काम से मुझे तकलीफ़ होती है मैं इसको कभी नहीं करूँगा,
मतलब खुद से इतने कट्टर जैसे प्रॉमिस होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आप लोग कर रहे हो। और हर दिन अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करना, हर दिन कुछ नया सीखना, हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाना, यही आपका मोटिव रहने वाला है इस साल। और अभी बस ऐसा है कि आप लोगों की लाइफ में चाहे कितनी दुख तकलीफ आ जाए, लेकिन आप लोग अभी नहीं रुकने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इट जस्ट लाइक कि कभी कभी ना आप थोड़ा सा डिले कर दोगे एक्शन लेने में। मतलब प्लान्स तो बनाओगे 2023 में, लेकिन से एक्शन लेने में थोड़ा सा डिले हो जाएगा। मतलब वो प्लानिंग ही बनती रह जाएगी और एक्शन लेने में थोड़ा सा डिले हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो भी कुछ आप प्लानिंग करो वो ऐसा नहीं कि हवाओं में प्लानिंग करो। वो जो प्लानिंग है वो एकदम से रियलिस्टिक उस पर होनी चाहिए, प्लेन पे, कि आप उसको अभी कर सकते हो। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? मतलब एकदम से ऐसे नहीं सोच लेना कि इस महीने मुझे भाई 1 करोड़ रुपए कमाने, अब कैसे कमाने हैं पता नहीं, अब स्ट्रेस लिए जा रहे हैं, अब बर्डन लिए जा रहे हैं। तो धीरे 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 यहाँ पे ग्रोथ के बारे में सोचना है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों से कही जा रही है। एंड दी टावर का यहाँ पे कार्ड बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आया है ना। एंड इसके साथ में यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है। सो 2023 कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में हीलिंग लेके आएगा, ठीक है। पास्ट में जो भी ट्रॉमा यहाँ पे रहा है, जो भी कुछ आपने झेला है, जो भी कुछ आप लोगों ने खोया है, ये समझिए कि वो आपका था ही नहीं ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। इसीलिए वो आपकी लाइफ से चला गया। एंड अभी जो कुछ भी आप अचीव करोगे वो अपनी मेहनत के दम पे करोगे, अपने बलबूते पे करोगे। सो यहाँ पे अभी जो आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी वो स्टेबिलिटी के साथ आएगी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रही है। सो अभी भाई देखते हैं कि क्या गाइडेंस है, एडवाइस है ऑप्शन फर्स्ट के लिए। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कॉइन्स एंड प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये कही जा रही है ऑप्शन फर्स्ट कि आपकी लाइफ में इतने ज़्यादा हार्श एक्सपीरियंसेस रहे ना, इतना कुछ जैसे आपने झेला सहा, इस सब के बीच आप प्यार करना और प्यार पाना भूल ही गए। प्यार की तरफ जैसे ध्यान ही नहीं रहा, लव लाइफ की तरफ जैसे ध्यान ही नहीं रहा, है ना। शादी भी हो चुकी है, रिलेशनशिप में भी हो तो जस्ट चल रहा है, सामने वाला पर्सन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ना। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि भाई थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा थमो, है ना। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने में बहुत अच्छे हो, लेकिन अपनी लाइफ में प्यार को भी लेके आओ, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है बिकॉज ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है कि वो प्यार के बिना नहीं रह सकता। जब आपकी लाइफ में प्यार भी होगा, जब आपके इमोशंस भी बैलेंस होंगे, तो आपकी लाइफ में जो ग्रोथ होगी वो और अच्छी तरीके से होगी। इसके साथ में यहाँ पे ये है कि भाई जितना भी कुछ सहा देखा उसकी वजह से ना एक गुस्सा सा आप लोगों के अंदर है, एक फ्रस्ट्रेशन सी आप लोगों के अंदर है। मतलब कि ये ऐसी फ्रस्ट्रेशन है ना जैसे आप किसी को बता भी नहीं सकते हो, लेकिन कभी कभी एकदम से ये बाहर आती होगी। कभी कभी एकदम से ना जाने कोई छोटी सी बात है और एकदम से बहुत गुस्सा आ गया, एकदम से कोई बात बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई। तो ये जो ट्रैप्ड इमोशन आपके अंदर अभी तक दबे हुए हैं ना, इनको यहाँ पे कहा जा रहा है रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है आपने कुछ बहुत नेगेटिव चीज़ों को फील किया है, एक्सपीरियंस किया है, कुछ भी हो सकता है, और उसकी वजह से गुस्सा सा भाई आपके अंदर है और उसको यहाँ पे निकाल देने की ज़रूरत है। 2023 की अगर मैं शुरुआत करूँ तो वो कुछ एंडिंग्स के साथ होगी आपकी लाइफ में। वो चीज़ें एंड होंगी जो कि आपके लिए है ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको सब्र रखना पड़ेगा, हिम्मत रखनी पड़ेगी, और फिर धीरे 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 वो होगा जिसकी आप हकदार हो, जो आपकी किस्मत में है, जिसके लिए आप बने हो, है ना। ये थोड़ा सा टफ रहेगा आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन से चीज़ें फिर काफ़ी अच्छी होंगी यहाँ पे, ये मैं देख रही हूँ, है ना। अपने मन से डर को निकाल दें, शिकायतों को निकालें, बेसिकली ये कहा जा रहा है। जो भी गिले शिकवे हैं आपको, हो सकता है भगवान जी से ही कंप्लेन करते हो, आपने मेरे साथ ऐसे किया, मुझे ऐसी फैमिली दी, मेरे को कुछ भी सही, है ना। तो वो चीज़ें यहाँ पे निकालें। साथ में मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि बहुत सारे लोग की जैसे अगर पढ़ाई छूट गई थी बीच में, वो फिर से अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं इस साल से, ठीक है। या फिर से आप कुछ नया सीख सकते हो। आपका कोई शौक़ था वो छूट गया जिसको आप पूरा नहीं कर पाए, तो वो शौक़ के लिए आप आगे बढ़ सकते हो,
ये चीज़ यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट में आप लोग के लिए देख रही हूँ। सो अभी कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं हम। ऑप्शन फर्स्ट, कैंडल बुझ गई भाई, मैंने अभी ध्यान दिया। ऑप्शन फर्स्ट, Yin and Yang, and number 22, एंजाइटी, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, देखो फाइनेंशियली ये साल आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ना मैनेज करके आप लोगों को चलना पड़ेगा। अपने खर्चों पर थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कितना पैसा आ रहा है, कितना एक्सपेंड कर रहे हो। थोड़ा सा यहाँ पे भाई ये भी कहा जा रहा है कि सेव करते हुए चलना चीज़ों को, ठीक है ना, पैसे को थोड़ा सेव करते हुए चलना। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग ये कहेंगे कि मैम इतना आ ही नहीं रहा तो सेव कैसे करें, है ना, ज़रूरतें ही नहीं पूरी हो पा रही। पता नहीं क्यों कुछ ऐसा लगा मुझे, किसी के मन में ये क्वेश्चन रहा। देखो धीरे धीरे चीज़ें बेटर हो रही हैं। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि इस साल एकदम से आप एकदम बहुत पैसा आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन ग्रोथ आ रही है भाई, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। कोई भी अगर एम्पायर, बिजनेस एम्पायर खड़ा होता है वो यूँ नहीं हो जाता है, उसमें टाइम लगता है, चीज़ों में टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, मेहनत लगती है, आइडियाज़ लगते हैं, स्ट्रेटजीज़ लगती हैं, सब कुछ लगता है। तो वो सब के साथ आपको यहाँ पे काम लेना पड़ेगा, है ना। अभी जो हुआ पास्ट में देखो, उससे तो ना आप बदल सकते हो, ना मैं, ना कोई और, लेकिन जो हो रहा है और जो होने वाला है उसको हम बदल सकते हैं अपने एक्शन से, अपनी विल पावर से। सो अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करिए, ठीक है। एंजाइटीज़ यहाँ पे थोड़ी बहुत से रहेंगी, बिकॉज से कुछ प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, जिम्मेदारियाँ रह सकती हैं, है ना। बट यहाँ पे अगेन यिन या यांग का कार्ड है कि अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखना होगा। एक मूल मंत्र बताऊँ आपको 2023 का, जितना आपका मन शांत रहेगा, जितने शांत मन के साथ आप डिसीजन लोगे, काम करोगे, उतना ही काम आपका फ्रूटफुल रहेगा। जितना जल्दीबाजी में, गुस्से के साथ, एंजाइटी के साथ आप कोशिश करोगे कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, उतना ही, या फिर से मैं ऐसे कहूँ कि कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अपने आप को खुश रख के काम करना है। अगर आपकी बॉडी आपसे कह रही है कि नहीं आज रेस्ट करना है, तो फिर रेस्ट करना है, ज़बरदस्ती काम नहीं करना है। ये चीज़ यहाँ पे आपको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सो अभी देखते हैं कुछ और भी कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, celebration, get ready to let your hair down and celebrate. It's time to go out to dance and play. An invitation could be on the way. So बहुत जल्दी भाई किसी कोई सेलिब्रेशन में आप लोग जा सकते हो। ये बड़ा ही अच्छा सा मैसेज मिला एनर्जीज़ को लाइट करने के लिए। कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, किसी की शादी हो सकती है आपके घर में, आपके परिवार में, या फिर से आप अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करें, या किसी तरीके का इन्विटेशन आप लोग के पास आए जहाँ पे जाके आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड अगर कोई इन्विटेशन भाई है तो ऐसे मत बोलना मेरा मन नहीं है, मैं नहीं जाना चाहता, मैं नहीं जा रही, मैं अकेले घर पे रहूँगा। नहीं, जाइएगा, एंजॉय करिएगा, सबसे घुलिए सबसे मिलना जुलना हो जाता है भाई, गेट टुगेदर हो जाती है, तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, ठीक है ना। तो ये मैसेज को भी ध्यान में रखना, ओके। Life energy. The happy fairy of sunshine brings lots of life-giving energy. She reminds you to shine your light and to reveal anything in the shadows that needs to be healed. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। जब मैं काफ़ी टाइम से इस डेक को यूज़ कर रही हूँ बट अभी तक ये कार्ड नहीं आया था, आज पहली बार ये कार्ड आया है और ये कह रहा है कि सन की तरह शाइन करिए, ठीक है। सूर्य में कितनी रोशनी होती है, कितनी रोशनी होती है, लेकिन जब मून के आने का टाइम होता है तो कहते हैं ना वो सन छुप जाता है एंड अगेन फिर सन आता है। ये एक लाइफ प्रोसेस है डियर, इस लाइफ प्रोसेस को यहाँ पे समझिए, लाइफ की एनर्जीज़ को यहाँ पे समझिए, अपने रोल को समझिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे छोटे भाई बहन हैं तो उनकी लाइफ में हमें कितना इंटरफेयर करना है, उनकी हमें कितनी हेल्प करनी है, उनको हमको कितना देना है और कितना हमने उनको फ्री छोड़ देना है जिससे वो अपनी लाइफ को कंटिन्यू अच्छी तरीके से खुद भी एक्सपीरियंस ले, खुद भी जिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि दूसरों की लाइफ को कंट्रोल नहीं करिए, या ना अपने लोगों की लाइफ को कंट्रोल करने का सोचिए। हेल्प करिए जहाँ करने की ज़रूरत है, अपने आप को भी हील करिए,
अपनी फैमिली को भी हील करिए, यही आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है 2023 में। ठीक है, लास्ट किस डेक से लेती हूँ, चलो इसी डेक से ले लेती हूँ, क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, अदिति क्रिएशन। भाई ये साल कुछ नया ही क्रिएट करोगे आप लोग, और यही सबसे बड़ा बदलाव होगा आपके जीवन में, जहाँ पे कि ना ये साल बहुत खूबसूरत भी रहने वाला है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए, बिकॉज से यहाँ पे बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ जानोगे, बहुत कुछ समझोगे। मतलब कि अभी तक का एक्सपीरियंस एक तरफ, और जितना इस साल में आपको चीज़ें समझ में आने वाली हैं वो एक तरफ। ये वाला जो एक्सपीरियंस होगा वो आप स्पिरिचुअल क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, तो मेडिटेशन के थ्रू, अपनी समझ के थ्रू, अपनी अवेयरनेस के थ्रू आप इसको समझोगे। जैसे यहाँ पे ये कमल की एनर्जी है, एनलाइटनमेंट की यहाँ पे एनर्जी है। क्रिएटिव रहें भाई, जितना हो सके अपने आप को क्रिएटिव बनाएं। ठीक है, सिट्रीन आपकी बहुत मदद कर सकता है, सिट्रीन जो क्रिस्टल रहता है। सो मुझे इतने सारे नहीं चाहिए, मैं एक यही ले लेती हूँ। ओके, एसेंशन। ये साल में बहुत सारी चीज़ें भाई आप लोगों का वेट कर रही हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा। एंड ये कार्ड जो है वो सिंपली बता रहा है भाई कि आपकी लाइफ की अभी तक जो प्रॉब्लम्स थी ना, आप कहीं ना कहीं उन्हीं में उलझे हुए थे, लेकिन अभी आप उनसे ऊपर उठ रहे हो। आप छोटी मोटी चीज़ों से, छोटी बातों से, उसने ऐसे कह दिया, उसने वैसे कर दिया, जहाँ पहले आप इन चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करते थे, अपनी एनर्जीज वेस्ट करते थे, अभी आप इन चीज़ों से ऊपर उठ रहे हो। अब आप ऐसे हो, मुझे पता है, मुझे मैं क्या करना है, कैसे करना है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने में खुश हूँ, आपने जो कहना है आप कहिए। वैसी एनर्जीज़ यहाँ पे हैं। एंड डेफिनेटली कोई ना कोई पावर ऐसी है जो आपको ज़रूर यहाँ पे गाइड कर रही है। ये पावर कहीं ना कहीं आपकी सोल की पावर है, आपकी हायर सेल्फ की पावर है। मेडिटेशन वगैरह आप लोग ज़रूर करना। एंड मैं हर रीडिंग में रिपीटेडली इस मैसेज को बोल रही हूँ कि मेडिटेशन करो, हीलिंग करो। पता ही नहीं क्यों यही मैसेज रिपीट हो के बार बारी आ रहा है। एंड प्लीज़ अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा रखिए। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रेटिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो या क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों के ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, स्कैमर से सावधान रहें। मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने अबंडेंस का कार्ड एंड साथ में रोज़ क्वार्ट्ज का ट्री चूज़ किया है, सो देख लेते हैं 2023 में क्या कुछ आप लोगों के जीवन में बदलने वाला है, क्या कुछ यहाँ पे गाइडेंस है, एडवाइस है, सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे आपकी किस्मत क्या लेकर आ रही है। एंड सबसे पहले इस नए साल में एंटर करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग, जो भी कुछ आप लोग को 2023 में मिला, जितना भी कुछ आपने अचीव किया, उसके लिए थैंकफुल ज़रूर रहें, उसके लिए ग्रेटफुल ज़रूर रहें। अपना पूरा ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखें, एक दिन बैठ जाएं और सारी चीज़ों के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखते रहें। एंड हमेशा थैंक यू को भाई अपनी लाइफ में अपना लो, बिकॉज जितना आप थैंक यू बोलते हो उतना ही ज़्यादा अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो, उतना ही आप हाई वाइब्रेशन में आते हो। तो 3 वो चीज़ें जिनके लिए आप सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल हो 2022 में आपको मिली, नीचे कमेंट में ज़रूर टाइप करना, उनके लिए थैंक यू ज़रूर बोलना। ओके, ताकि और भी लोग उनको भी अच्छी एनर्जीज मिले, और भी लोग खुश रहें। एंड भाई देखते हैं 2023 में क्या कुछ आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, क्या कुछ बदलने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। ओके, ऑप्शन टू, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू। नाइन ऑफ कप, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे बड़ी सारी वॉन्ड्स की एनर्जीज आई हैं।
फुल फॉर्म में आने वाले हो अपनी। ठीक है। एंड द मैजिशियन, मैंने कहा ना फुल फॉर्म में भाई आने वाले हो, कमर कस के तैयार हो शाइन करने के लिए। ऑप्शन 2, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत बदलाव मैं आप लोगों के अंदर आते हुए देख रही हूँ। एंड ये जो खूबसूरत बदलाव है वो है खुद को प्यार करना, खुद को एक्सेप्ट करना, अपनी लाइफ को और ब्यूटीफुल बनाना, उन सारी चीज़ों को छोड़ देना जो कि आपको दुख देती हैं, आपको तकलीफ़ देती हैं। कुछ लोग यहाँ पे अपनी जगह से शिफ्ट भी कर सकते हैं, कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं। अगर कंपनी ऐसी है, जॉब में परेशान हो तो आप अपनी जॉब शिफ्ट कर सकते हो। एंड मतलब ना उन लोगों को खुश रखना जो वाकई में आपकी केयर करते हैं, जो वाकई में आपको पसंद करते हैं, जो वाकई में आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। और उन लोगों से डिस्टेंस कर लेना भाई, जो लोग आपके पीठ पीछे बुराई करते हैं, है ना, आपको धोखा देते हैं, जो भी कुछ यहाँ पे है। बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में 2023 में आप मैनिफेस्ट करोगे। सीरियसली ऑप्शन 2, आप चाहें तो इस बात को कहीं लिख लें, मैं कह रही हूँ आप लोगों की मैनिफेस्टेशन पावर 2023 में बहुत अच्छी रहने वाली है। कभी कभी टंग ट्विस्ट हो जाती है भाई, तो उसके लिए माफ़ करना। सो वेट, ओके तो ये थोड़े बहुत डिस्टर्बेंस आते रहते हैं। सो यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है भाई वो बहुत अच्छी रहने वाली है। बहुत सारी चीज़ें, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने वाले हो। मुझे ये फ़ोन चाहिए, मुझे ये कैमरा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मतलब पूरी लिस्ट बनाओगे और प्रॉपर यहाँ पे कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक को आप फॉलो करोगे और अपनी विशेज़ को यहाँ पे मैनिफेस्ट करोगे। यहाँ पे मैं सक्सेस देख रही हूँ आप लोगों की लाइफ में, साथ में सक्सेस के साथ यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा ये भी देख रही हूँ कि डाउन टू अर्थ रहने वाले हो। ठीक है। एंड जैसे मैंने कहा कि जो भी कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा भाई आपकी मैनिफेस्टेशन से ही मिलेगा। और मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज 2023 की एनर्जीज मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सारे लोगों मतलब लोगों की लाइफ में बहुत कुछ अच्छा लेकर आ रही हैं। बहुत सारे लोग के उनके सपने पूरे हो रहे हैं, ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं। पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन अभी की तो यही एनर्जीज मुझे सबके लिए फील हो रही हैं। सो भाई यही मैं भी प्रे करती हूँ कि ये साल सबकी लाइफ में बहुत ही अच्छा जाए। एंड चलिए देखते हैं कुछ और भी कार्ड्स की अभी गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। और ज़्यादा कुछ मुझे बताने के लिए दिख नहीं रहा है यहाँ पे, बिकॉज सब कुछ भाई सही जा रहा है। सब कुछ सही जा रहा है। टेम्परेंस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड दिस इज एस ऑफ कॉइंस। तो गाइडेंस यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि इस रीडिंग की हाइलाइट्स जो है वो गाइडेंस रहने वाली है कि क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। देखो सबसे पहला यहाँ पे ऐसा है कि प्रॉपर रेस्ट आप लोगों को लेना है ना। देखो थोड़ा सा यहाँ पे बैलेंस करिएगा। देखो बिल्कुल भी आज के ज़माने ऐसा नहीं है कि हम कम्प्लीटली जंक से कट कर दें, है ना, पार्टीज़ वगैरह में नहीं जाएं। पूरा सात्विक हो जाना लाइक कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन आप इतना बैलेंस ज़रूर कर सकते हो। जैसे आपने सुबह थोड़ा हैवी डाइट ले ली, आपने जंक खा लिया, तो रात को फिर आप नहीं खाओ कुछ भी, या केवल जस्ट मैं ऐसे डाइटिशियन नहीं हूँ, लेकिन मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि चीज़ों में बैलेंस आपने बनाए रखना है ना। वो चीज़ यहाँ पे आपसे कही जा रही है कि बैलेंस का गुण अपने जीवन में लेके आए, चीज़ों में बैलेंस बनाएं, है ना। अभी जैसे कि आपने कहीं घूमने जाना है, फॉर एग्जाम्पल 5 दिन की आपकी ट्रिप है, तो थोड़ा सा काम ज़्यादा कर लो, थोड़ा सा बाद में कर लो। मतलब चीज़ों को बैलेंस करना है, ऐसा नहीं कि एक के चक्कर में दूसरी चीज़ को नेग्लेक्ट कर दो, है ना। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है आप लोगों से 2023 के लिए। साथ में यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं बता रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी, उनको अवेल करिएगा टाइम से, खुश रहिएगा एंड एक्टिव रखिएगा अपनी बॉडी को। जितना हो सके फिजिकली वर्कआउट वगैरह आपने करना है, डांस करिए, एक्सरसाइज करिए, किसी भी फॉर्म में आपको जो अच्छा लगता हो वो करना है। बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी किसी भी चीज़ में नहीं मचानी है, चीज़ों को इत्मीनान से सोचना है, समझना है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को डिसीज़न लेना है। ठीक है, कोई बहुत बड़ी न्यू बिगनिंग है 2023 में। बहुत सारे लोगों की अगर मैं सच बोलूँ तो मुझे यहाँ पे शादी भी नज़र आ रही है। जो भी लोग यहाँ पे शादी करने चाहते हैं, सिंगल हैं या फिर अपने ही पार्टनर से शादी करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पे शादी भी नज़र आ रही है। कमिटमेंट मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है उनके पर्सन की तरफ से। मतलब ना वो एक सिक्योरिटी, वो एक स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में नज़र आ रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बैलेंस में रखिएगा भाई चीज़ों को,
ऐसा नहीं कि आज बहुत खुश हैं तो आज मेडिटेशन नहीं करेंगे, आज बहुत दुखी हैं तो आज मेडिटेशन नहीं करेंगे। बैलेंस बनाए रखना चीज़ों में, है ना? वो चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। एस ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, जैसे मैंने बोला कि कुछ बहुत बड़ा यहाँ पे न्यू स्टार्ट है एंड बहुत सारे लोगों की लाइफ में यहाँ पे शादी है या फिर से अगर शादी नहीं है तो किसी एक ऐसे पर्सन से आप लोगों की मुलाकात हो सकती है भाई, जिनसे आगे जाके आपकी शादी हो, लेकिन सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है यहाँ पे लाइफ में, ये चीज़ मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। चलिए अभी यहाँ से देखते हैं क्या गाइडेंस है ऑप्शन 2 के लिए। ये अच्छी अच्छी रीडिंग आती है तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है ऑप्शन 2, हीलर ऑफ द एजेस, इंडिसिजन, 7 चक्रा। देखो जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि जल्दीबाजी नहीं मचाना किसी भी चीज़ में, कुछ चीज़ों को लेके ना आप थोड़ा सा इनडिसीजन में हो सकते हो। फॉर एग्जांपल किसी ने आपको शादी के लिए प्रपोज किया, सपोज से इनके साथ आप बहुत टाइम से रिलेशनशिप में हो, अभी इन्होंने कमिटमेंट दी, आपको शादी के लिए प्रपोज दिया, तो अभी आप एकदम से कन्फ्यूज़न में पड़ जाओगे, करें या नहीं करें, सही है या नहीं है। मतलब वैसी चीज़ें यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जिन चीज़ों के लिए कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए उन चीज़ों में आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, अदर आप जगह बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे, है ना? तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि बैलेंस के साथ काम करना है। 7 चक्रा का यहाँ पे कार्ड है। स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, आप हीलिंग करते हैं, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। अपने 7 चक्रास को यहाँ पे आप बैलेंस कर सकते हैं। ये एनर्जीज़ यहाँ पे आप लोग ले, लेकिन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि अपने आप हो जाएगा। मेडिटेशन करोगे भाई, प्रॉपर सारी चीज़ों को फॉलो करोगे, तो फिर ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों की लाइफ में होंगी। इसके साथ में यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है। बहुत सारे लोग यहाँ पे, मैंने कहा ना, मैनिफेस्टेशन करने वाले हो, हीलिंग के बारे में जानने वाले हो, वहीं यहाँ पे रहने वाला। जैसे कैसे यहाँ पे हाथों में एनर्जीज़ है ना, वैसे ही बहुत ज़्यादा पावरफुल आप लोग रहने वाले हो। पता है यहाँ पे कैसी एनर्जीज़ हैं कि जैसे आप अपने लिए किसी पर्सन को बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो। सपोज़ आप लोग सिंगल हो और अपने लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर को आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो जब वो आपके सामने आएगा आप डाउट में हो जाओगे, यही है ना वो जिसको मैं मैनिफेस्ट कर रही थी, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। लिटरली वैसी एनर्जीज यहाँ पे आप लोगों के लिए हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, है ना? परेशान होने वाली मुझे यहाँ पे कोई भी बात नज़र नहीं आ रही है। बस अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखने पर ही काम करना है। ओके, सो अभी मैं यहाँ से और देखती हूँ क्या गाइडेंस है ऑप्शन 2। Magical gateway, it takes courage and trust to venture into the unknown, yet there is where the greatest rewards are. It's time to step boldly forward without looking back. तो यहाँ पे कुछ न्यू एडवेंचर्स आप लोगों के लिए वेट कर रहे हैं ऑप्शन 2। एंड यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब तक आप कहीं जाओगे नहीं तब तक आप उस जगह को नहीं पहचान पाओगे। कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ बार बार आ रही है, लेकिन आप पहले से ही मना करते हो, कहीं ऐसा नहीं हो कि ऐसा हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो कि ऐसा हो जाए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब तक आप जाओगे नहीं, देखोगे नहीं, तब तक कैसे आपको पता चलेगा ना, है ना? जो भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं भाई, उनको अवेल करिएगा टाइम के साथ। एंड बहुत कुछ मैजिकल भाई इस साल आप लोगों के साथ होने वाला है, बिकॉज आप मैजिक क्रिएट कर रहे हो। आप यहाँ पे एक एक मैजिशियन की एनर्जीज़ में आ रहे हो। एंड ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। मतलब सब कुछ मैनिफेस्ट करना है, कुछ रहना जाए, है ना? हेल्थ भी चाहिए, कैरियर भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ है। म्यूज़िक, listen carefully, for there may be a message in the music you hear. Music can lift your soul, rekindle memories and charm fairies to your door. देखो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको ऐसा हो सकता है कि जो भी डिवाइन की तरफ से मैसेजेस हों, वो चैनलिंग आपको म्यूज़िक के थ्रू हो, सॉन्ग्स के थ्रू हो, कि कोई सॉन्ग आपको बार बार ही सुनाई दे रहा है, कोई सॉन्ग आपके मन में बार बार ही चल रहा है, तो वहाँ पे हो सकता है आपके लिए कोई ना कोई मैसेज हो। तो आप यहाँ पे कहा जा रहा है कि केयरफुल, थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा, अवेयर रहिएगा, ठीक है? केयरफुली सुनिएगा दूसरी चीज़ कि आप क्या सुन रहे हो, बिकॉज
मैं सच बताऊँ ना, जितने रोने धोने वाले सॉन्ग होते हैं, आप जब इनको और सुनते हो आपकी एनर्जीज़ और आपकी वाइब्रेशन और डाउन हो जाती हैं। तो ऐसे सॉन्ग सुनो जो आपको मोटिवेट करते हो, है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अभी यहाँ से और देख लेती हूँ लास्ट क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए, ऑप्शन 2 इनर ब्यूटी बहुत ही प्यारा मैसेज है भाई, इनर ब्यूटी। और ये कह रहा है अपने अंदर की सुंदरता को निखारना। आप लोग बहुत ब्यूटीफुल हो, बाहर से भी एंड अंदर से भी, ऑप्शन 2। और बहुत सारे लोग ना आपकी इस इनर ब्यूटी से वाकिफ़ होने वाले हैं कि आपका दिल कितना अच्छा है। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। और अगेन ये कोई मेरे लिए शॉकिंग नहीं है, बिकॉज़ मैजिशियन की पर्सनैलिटी में आ रहे हो, ये वाली एनर्जीज़ में रहने वाले हो 2023 में आप लोग। सो ऑफ कोर्स एक ना प्योरिटी आपकी सोल में आ रही है, वो चीज़ मैं फ़ील कर पा रही हूँ। एंड कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनका ऑरा अपने आप में बहुत पावरफुल है, तो वैसा कुछ आप लोगों का हो जाएगा। ऑप्शन 2 धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होगा, पहले ही बता दूँ, ठीक है। बहुत ही ग्रेस आप लोगों की पर्सनैलिटी में आ रहा है, एक चार्म, एक अलग ही, मतलब जैसे स्माइल में ना एक अलग ही टच आ रहा है। कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ ना, लिटरली मैं सोच रही हूँ मैं कैसे इस एनर्जी को एक्सप्लेन करूँ, बट मैं फील कर पा रही हूँ, मैं लिटरली आपको देख पा रही हूँ वो मुझे। लेकिन बहुत ब्यूटीफुल हो रहे हो भाई, एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ रहा है, ब्यूटीफुल हो रहे हो, खुशियाँ आ रही हैं। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे पैशन, अपने पैशन के साथ काम करें, अपने पैशन को बरकरार रखें। और भाई मेरी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं, मेरी प्रेयर्स आप लोगों के साथ हैं। बस जितना अच्छा ये रीडिंग में मुझे दिख रहा है, मैं बस यही प्रे करूँगी इतना ही अच्छा आप लोगों का ये साल रहे से कई ज़्यादा अच्छा रहे। और मेरे साथ जुड़े रहिएगा मुझे बताइएगा कि ये रीडिंग आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, कमेंट करना नहीं भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। एंड अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो या क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों की ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे, बहुत सारे स्कैमर्स हैं एंड आपको उनसे भाई बच के रहना है, ठीक है। हर जगह हर चैनल पे आपको स्कैमर्स मिल जाएंगे। सो अगर आप किसी से भी कनेक्ट करना चाहते हो तो उस इंसान की डिटेल, उस पर्सन की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलती हैं, कोई भी जो यूट्यूब पे डाल रहे हैं। तो जो भी लोग ये कमेंट करते हैं, रिप्लाई करते हैं, प्लीज़ स्कैमर से सावधान रहिएगा। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।